अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में जहन्नुम को देखने के हवाले से। इसकी बहुत सारी सूरतें हैं। ये इस वीडियो की दूसरी तफसीर है। इसकी पहली तफसीर में हमने ये जाना था कि मुफस्सिरीन की इसके बारे में राय क्या है, और इस वीडियो में हम इसके मौज़ूआत के बारे में जानेंगे। अगर आपको कोई इस तरह का ख्वाब आ जाता है जो परेशान कुन होता है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर यह है कि उसके लिए सदका करें, क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप जहन्नुम से भाग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको माजी में किए गए अपने अमाल या अपने रवैये पर पेशमानी महसूस होती है और आप इसकी तलाफ़ी करने का इरादा रखते हैं। ख्वाब में जहन्नुम से भागने के जो मैंने बयान किए गए हैं, उनमें एक मुश्किल और गैर मामूली हालत में होने और बहुत से मसाइल का सामना करने की तशरीह है। याद रखें, आप इस पर काबू पाने और इसे मजबूत इरादे और बहुत कोशिशों से हल करने के काबिल हैं। अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने जहन्नुम से बचने और भागने की कोशिश की लेकिन आप नाकाम रहे, तो इसका मतलब है कि आपने एक गुनाह और मकरूह काम किया था, लेकिन आपको इस पर कोई पछतावा नहीं और आपका ज़मीर अभी तक बेदार नहीं हुआ। जहन्नुम से बचना। जब आप ख्वाब में महसूस करते हैं कि कोई और आपको जहन्नुम से बचा रहा है, तो ताबीर यह है कि आपके ख़ानदान के अफराद और करीबी दोस्त आपका साथ देंगे और आपके मकासद की तरफ मुस्बत कदम उठाएंगे। ये सब कुछ हमदर्दी और मोहब्बत में किया जाता है, इसलिए कोशिश करें कि उन लोगों का शुक्रिया ज़रूर अदा करें। जहन्नुम से निजात के ख्वाब की एक और ताबीर जो बयान की गई है, वो ये है कि दरहकीकत आपने मुसीबतों और कठिन मसाइल का सामना किया है और उनका मुकाबला किया है, और आपकी कोशिशें रंग लाएंगी और एक ताकतवर और असर व रसूख वाला शख्स आपकी मदद करेगा और आपके लिए रुकावटों को दूर करना मुमकिन बनाएगा। जब आप ख्वाब में जहन्नुम से बचने का इंतजाम करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उन हालात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें आपने माजी में नज़रअंदाज किया और खो दिया है। अब आपकी ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ है और आप एक मखसूस मनसूबाबंदी के साथ अपने मकासद की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। शैतान के ज़रिए जहन्नुम में जाना। जब आपको ख्वाब में ये एहसास होता है कि शैतान आपको ज़बरदस्ती जहन्नुम में ले जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी में बिल्कुल पस्ती का शिकार हो चुके हैं और जीने का सही तरीका भूल चुके हैं। जहन्नुम का इंतज़ार करना। जब आप ख्वाब में देखते हैं कि आप जहन्नुम में जाने की तवक्का रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप पर बहुत जुल्म करते हैं। आप अपने आसपास मौजूद तमाम लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, तो ये आपके लिए तरक्की का बाइस होगा। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप जहन्नुम का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कभी कभी अपने साथ बहुत सख्त होते हैं। दूसरे लोगों की तवक्कुआत आपसे बहुत ज़्यादा हैं और आप सबको खुश करना नहीं जानते। जहन्नुम में जाने का खौफ। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपको जहन्नुम में जाने का बहुत खौफ है, तो इसका मतलब है कि आप माजी में जो गलतियां करते रहे हैं, उस पर गौर करते हुए आपको ये फिक्र है कि सज़ा और अंजाम मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप अपने मुस्तकबिल से डरते हैं। जहन्नुम में अजियत। एक ख्वाब जिसमें आप जहन्नुम के बीच में हैं और आपको अजियत दी जाती है, इसका मतलब है कि आपको एक नागवार और गैर इखलाकी मशवरा दिया जाएगा, लेकिन ज़िंदगी के सही असूलों पर अमल करने की वजह से आप इसे कबूल नहीं करेंगे और मुस्तरद कर देंगे। जब आप ख्वाब में देखते हैं कि आप जहन्नुम में हैं और अजाब में मुब्तला हैं, तो इससे मुराद वो मसाइल और चैलेंजेस हैं जिनका आपने हकीकत में सामना किया है और आप उन्हें तन्हा हल करने पर मजबूर हैं। यहाँ तक कि ये सूरत हाल ऐसी है कि आपके घर वालों और दोस्तों में से भी कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि दूसरे लोग जहन्नुम में अजियत में हैं, तो ताबीर बताती है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है जिस पर आप शर्मिंदा हैं और आपको पछतावा है। बेहतर है कि दूसरों पर तनकीद करना छोड़ दें और अपनी सरगर्मियों पर तवज्जो दें। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि जहन्नुम में किसी और शख्स ने आपको अजियत दी है, तो यह आपके इरादे की निशानदेही करता है कि आप बदला लेने के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इससे पहले उस शख्स ने आपकी ज़िंदगी में कोई चाल चली है और आपको कोई तकलीफ दी है या आपको कोई नुकसान पहुंचाया है। जहन्नुम में रोशनी। अगर आप ख्वाब में जहन्नुम में चमकने वाली रोशनियों को देखते हैं, तो ताबीर आपकी उम्मीद और खुदा की रहमत और बख्शिश को ज़ाहिर करती है। हो सकता है कि आप बहुत से मसाइल का शिकार हों जो मुस्तकबिल में हल हो जाएं और अच्छा वक्त दोबारा आपके पास आए। जहन्नुम में खोलता हुआ पानी। एक ख्वाब जिसमें आप जहन्नुम में खुद को खोलता हुआ पानी पीते हुए देखते हैं या कोई और इसे पीता है, तो इसका मतलब है कि हकीकत में आप कुछ करके या कुछ कहकर किसी का दिल तोड़ेंगे। बेहतर है कि अपने रवैये का तज्जिया करें। जहन्नुम के मुहाफिज। अगर आप ख्वाब में फरिश्ते देखते हैं जो जहन्नुम के मुहाफिज हैं और वहाँ मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी ज़िंदगी को मुख्तलिफ तरीक़ों से नुकसान पहुँचाने और नामुनासिब सूरत हाल पैदा करने का इरादा रखते हैं। करीबी लोगों का इंतखाब करने में आपको ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। जहन्नुम के दरवाजे। जब आप ख्वाब में देखते हैं कि आप जहन्नुम के दरवाजे पर खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी गलतियों की तलाफ़ी करनी चाहिए और अपने बुरे कामों से पास आना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। अगर आप जहन्नुम के दरवाजे अपने हाथों में पकड़ लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ऐसे काम और सरगर्मियाँ शुरू कर देंगे जिनकी आपको कोई ख्वाहिश नहीं है। आपको आपके रहनुमा या आला अफसरान की तरफ से एक संगीन जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसे आपको कबूल करना चाहिए, लेकिन आप शायद इससे इनकार कर देंगे।
जहन्नुम में रोना, अगर आप ख्वाब में अपने आप को जहन्नुम के बीच में देखते हैं और रो रहे हैं तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप ज़िंदगी में बुरी हालत में हैं और आपके दोस्त और ख़ानदान वाले आपकी कदर नहीं करते। मौजूदा हालात में एक काबिल एतमाद और माहिर शख्स की ज़रूरत है जो आपकी मदद करे। जहन्नुम में काला चेहरा, जब आपको ख्वाब में ये एहसास होता है कि आप जहन्नुम में हैं और आपका चेहरा स्याह हो गया है तो जान लें कि आने वाले दिनों में आप अपनी इज्जत व वक़ार खो देंगे। अपने प्यारों को जहन्नुम में देखना, अगर आप ख्वाब में अपनी ज़िंदगी के किसी अहम और कीमती शख्स को जहन्नुम में देखते हैं तो इसकी ताबीर आपकी परेशानियां और ख़दशात को ज़ाहिर करती है। आपको डर है कि ये सूरत हाल आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देगी। इस ख्वाब की जो दूसरी ताबीर बयान की गई है, इससे मुराद एक गलत रास्ता है जो आपके आसपास के लोगों में से किसी ने इख्तियार किया है। आपको यकीन है कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है उसका खात्मा अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।